नमस्कार। आज अपना राजस्थान जीके में टॉपिक ये राजस्थान के नृत्य पार्ट 3 यानी पीछे इसकी 2 क्लास हो गई थी। राजस्थान के नृत्यों को कितने भागों में बांटा गया? 3। नंबर 1 मांगलिक नृत्य, नंबर 2 जनजातियों के नृत्य, नंबर 3 क्षत्रिय नृत्य। ये 2 पूरे हो गए थे। आज ये क्षत्रिय नृत्य कौन से हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित है राजस्थान के अंदर, वो क्षत्रिय नृत्य कहलाते हैं। उनमें क्षत्रिय नृत्यों में सबसे पहले नंबर 1 बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य का पहला क्वेश्चन तो ये राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का है? तो बिंदोरी नृत्य राजस्थान के अंदर ये झालावाड़ है, झालावाड़ का प्रसिद्ध है बिंदोरी नृत्य। पहला क्वेश्चन राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का है? झालावाड़ का है। किया कब जाता है? होली के अवसर पर। होली अवसर पर गैर के समान, यानी होली के अवसर पर किया जाता है और गैर के समान होता है ये, ठीक है। एक तो है बिंदोरी या बिंदोली निकालना। राजस्थान में सामाजिक प्रथा है। बिंदोरी या बिंदोली निकालना का मतलब है वर या वधु को विवाह के पहले दिन गली या मोहल्लों में घुमाना बिंदोली निकालना कहलाता है। और ये है बिंदोरी नृत्य, ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है और गैर के समान है। ये किया कब जाता है? होली के अवसर पर, बिंदोरी नृत्य। अब दूसरा देखते हैं बम नृत्य। नंबर 2 बम नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। बम नृत्य प्रसिद्ध कहां का है? ये अलवर और अलवर से आगे फिर ये भरतपुर। तो राजस्थान में ये बम नृत्य प्रसिद्ध कहां का? अलवर और भरतपुर का। बम नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का? अलवर और भरतपुर का। ये अच्छी फसल होने की खुशी में होली त्योहार के ऊपर किया जाता है। बम नृत्य कब किया जाता है? अच्छी फसल होने की खुशी में होली त्योहार के ऊपर किया जाता है। तो अच्छी फसल होने की खुशी में होली त्योहार के ऊपर अलवर और भरतपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य। तो कब किया जाता है? अच्छी फसल होने की खुशी में होली पर, अच्छी फसल होने की खुशी में होली पर अलवर और भरतपुर में किया जाता है। अब इसको बम क्यों कहते हैं? इसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र का मिल लिया जाता है। बम नृत्य में वाद्य यंत्र कौन सा? वाद्य यंत्र बम, नगाड़ा। अब बम किसे कहते हैं? नगाड़े की आवाज, नगाड़े से जो आवाज निकलती है उसको क्या कहते हैं? बम कहते हैं। नगाड़े की आवाज को ही क्या कहते हैं? बम कहते हैं। तो बम नृत्य अलवर और भरतपुर में किया जाता है। अच्छी फसल होने की खुशी में होली त्योहार के ऊपर किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा काम में आता है इसमें? नगाड़ा। और नगाड़े से निकलने वाली आवाज को ही क्या कहते हैं? बम कहते हैं, ठीक है। अब देखो लांगुरिया नृत्य। नंबर 3 लांगुरिया नृत्य। ये लांगुरिया कौन होते हैं? केला देवी का मंदिर है करौली में और केला देवी के भक्त लांगुरिया कहलाते हैं। केला देवी का मंदिर है करौली में और केला देवी के भक्त क्या कहलाते हैं? लांगुरिया। और केला देवी के भक्त जो गीत गाते हैं उनको लांगुरिया गीत, जो नृत्य करते हैं उनको लांगुरिया नृत्य। और लांगुरिया नृत्य केला देवी के भक्त करते हैं। तो
किसकी याद में? हनुमान जी की याद में। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, केला देवी की याद में नहीं, हनुमान जी की याद में। तो लांगुरिया नृत्य केला देवी के लांगुरिया भक्तों द्वारा हनुमान जी की याद में। लांगुरिया नृत्य केला देवी के लांगुरिया भक्तों द्वारा हनुमान जी की याद में। और कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य। फिर देखो अग्नि नृत्य, अगला अग्नि नृत्य, नाम से पता चलता है अग्नि नृत्य आग पर या आग के धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य, ये अग्नि नृत्य कहलाता है। देखो बीकानेर के अंदर ये कतरियासर है, कतरियासर है कहां पर? कतरियासर है कहां पर? बीकानेर में है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर में जसनाथी नृत्य करते समय और धधकते हुए अंगारों पर फतह फतह का उद्घोष या आवाज निकालते समय जो नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? अग्नि नृत्य। यानी जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कतरियासर बीकानेर में। तो जसनाथ जी के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर इस तरह से पैरों से नृत्य करते हैं, और जब पैर अंगारों के ऊपर टेकते हैं तो आवाज निकालते हैं फतह। फिर दूसरे अंगारे पर पैर टेका तो आवाज निकालते हैं फतह। तो कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा फतह फतह का उद्घोष करते हुए जो नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? अग्नि नृत्य। तो प्रसिद्ध भी कहां का हो गया? कतरियासर बीकानेर का। तो कतरियासर बीकानेर में या जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा धधकते अंगारों पर फतह फतह का उद्घोष का मतलब आवाज, उद्घोष करते हुए किया जाता है। तो ये अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा धधकते अंगारों पर फतह फतह का उद्घोष करते हुए किया जाता है। कहां पर? कतरियासर बीकानेर में। तो अग्नि नृत्य प्रसिद्ध भी कहां का हो गया? कतरियासर बीकानेर के हो गया। ठीक है, अब देखो ये बिंदोली नृत्य प्रसिद्ध कहां का है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बिंदोली नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ओली पर किया जाता है ये, और गैर के समान होता है। दूसरा बम नृत्य, ये भी अच्छी फसल होने की खुशी में ओली पर किया जाता है। प्रसिद्ध कहां का है? अलवर और भरतपुर का। इस बम नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र का मिल जाता है? नगाड़ा। बम किसे कहते हैं? नगाड़े से निकलने वाली आवाज को ही क्या कहते हैं? बम कहते हैं। अब देखो लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया कौन होते हैं? केला देवी के भक्त। केला देवी का मंदिर कहां पर? करौली में। तो केला देवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया या गीत गाते समय जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य क्या कहलाता है? लांगुरिया नृत्य। और किसकी याद में? हनुमान जी की याद में किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा धधकते अंगारों पर फतह फतह का उद्घोष करते हुए जो नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? अग्नि नृत्य कहलाता है। अब इसके बाद में अगला नृत्य 13 ताली, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य देखो कहां पर किया जाता है? रामदेव जी का मेला लगता है रामदेवरा। रामदेवरा, इसको रुड़ेचा भी कह सकते हैं। रामदेवरा
या रुणेचा, ये है कहां पर, जैसलमेर में। तो 13 ताली नृत्य कहां पर, रामदेवरा या रुणेचा, जैसलमेर के अंदर किया जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न, ये किसको समर्पित है, इस बार इस तरह से पूछा गया था। 13 ताली नृत्य किसको समर्पित है, तो ये किसको समर्पित है, रामदेव जी, रामदेव जी को समर्पित है। इस नृत्य का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है, जन्म स्थान, तो इसका जन्म स्थान माना जाता है पातरला, पातरला। और पातरला पड़ता कहां पर है, पाली में। पातरला पड़ता कहां पर है, पाली में। 13 ताली नृत्य का, तो देखो 13 ताली नृत्य रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम क्या था, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ। तो ये रामदेव जी के मेले में जो भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा मंजीरा वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है, और इसमें 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं, इसलिए यह नृत्य 13 ताली नृत्य कहलाता है। तो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में मंजीरा वाद्य यंत्र की सहायता से, तो 13 ताली नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, कतरियल। ये इसका जन्म कहां पर हुआ था, पातरला, पाली में इसका जन्म हुआ था। 13 ताली नृत्य किसको समर्पित है, रामदेव जी को। इसका जन्म स्थान पातरला, पाली में। ये रामदेवरा रुणेचा में रामदेव जी का मेला पड़ता है भाद्र शुक्ल दशमी को, तब किया जाता है। किसके द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। किस वाद्य यंत्र की सहायता से, मंजीरा वाद्य यंत्र की सहायता से। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली। किसकी सहायता से, मंजीरा वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। अब देखो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन कौन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना, 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन कौन है। एक तो मांगी बाई, मांगी बाई, इसका जन्म हुआ था पातरला गांव पाली में। तो मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है, 13 ताली नृत्य से है। किस स्थान से है, पातरला गांव पाली से है। दूसरी मोहनी या मोहिनी, एक ही मतलब है। तीसरी नारायणी, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है 13 ताली नृत्य की। तो इसकी सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई। मांगी बाई का जन्म कहां पर हुआ था, पातरला गांव पाली में। अब देखो इसके बाद में अगला 6 नंबर नृत्य, चंग नृत्य। चंग नृत्य, चंग नृत्य, इसका पहला क्वेश्चन, ये राजस्थान में प्रसिद्ध कहां का है, शेखावाटी का। प्रसिद्ध कहां का है, शेखावाटी। ये चूरू, झुन्नू और सीकर, शेखावाटी। चंग नृत्य प्रसिद्ध कहां का है, शेखावाटी। दूसरा प्रश्न, किया कब जाता है, होली अवसर पर। होली के अवसर पर किया जाता है चंग नृत्य, शेखावाटी का प्रसिद्ध। किया कब जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, अब देखो फिर ये गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, क्षेत्रीय नृत्यों में गिद्दड़ नृत्य, ये भी शेखावाटी में। गिद्दड़ नृत्य भी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इसके अंदर वाद्य यंत्र कौन सा होता है, नगाड़ा। गिद्दड़ नृत्य में वाद्य कौन सा होता है, नगाड़ा। तो गिद्दड़ नृत्य ये भी शेखावाटी का प्रसिद्ध, कौन सा वाद्य यंत्र का में लिया जाता है, नगाड़ा वाद्य यंत्र का में लिया जाता है। ठीक है, फिर देखो ये कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य, ये कबूतरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, चूरू का। कबूतरी नृत्य ये प्रसिद्ध कहां का है, चूरू का। अब 2 नृत्य और हैं, एक तो रणबाजा, रणबाजा, और दूसरा रतबई,
रणबाजा और रतवई ये दोनों ही नृत्य अलवर के प्रसिद्ध हैं, अलवर क्षेत्र में किए जाते हैं। तो कबूतरी नृत्य चूरू में, रणबाजा और रतवई का पर अलवर में, रणबाजा और रतवई का पर अलवर में। अब देखो फिर से देखते हैं क्षत्रिय नृत्य में 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा और 13 मंजीरा वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। समर्पित किसको है? रामदेव जी को। इसका 13 ताली नृत्य का जन्म स्थान पातरला गांव पाली और कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में मंजीरा वाद्य यंत्र की सहायता से कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली। ठीक है, अब देखो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई मोहिनी नारायणी। मांगी बाई मोहिनी नारायणी का संबंध किस नृत्य से है? 13 ताली नृत्य से है। इसके बाद में चंद नृत्य शेखावाटी में किया जाता है, होली त्योहार के ऊपर किया जाता है। गिद्ध नृत्य शेखावाटी में और वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा। कबूतरी नृत्य चूरू में, रणबाजा और रतवई ये दोनों नृत्य कहां पर? अलवर में। इस तरह से ये राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं। अब देखो इसके बाद में एक बवाई लोक नृत्य है। बवाई लोक नृत्य ये इंपॉर्टेंट, इसमें कई बार प्रश्न पूछते हैं। बवाई लोक नृत्य क्या है ये? इसके ऊपर पहला प्रश्न क्या बना? ये बवाई लोक नृत्य नंगे पैरों से किया जाता है और नंगे पैरों से नीचे थाली के किनारों के ऊपर पैर रखकर, तलवार की धार के ऊपर पैर रखकर या कांच के ऊपर पैरों से, नंगे पैरों से किया जाता है। अब देखो बवाई लोक नृत्य नंगे पैरों से थाली के किनारों, तलवार की धार या कांच के ऊपर किया जाता है। अब ये नंगे पैरों से किया जाता है, तो ऐसे तो है नहीं कि नंगे पैर है कोई पैरों को खराब करवाएगा। पैसों में किया जाता है, यानी ये व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, और इस नृत्य में नंगे पैरों से तलवार के ऊपर, थाली के किनारों के ऊपर या कांच के ऊपर ये नृत्य किया जाता है। और नृत्य करते समय नृत्यांगना सिर के ऊपर मटके रखती है, सिर के ऊपर मटके रख करके नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो नंगे पैरों से कांच, थाली के किनारों, तलवार की धार पर तथा सिर पर मटके रखकर किया जाता है। बवाई लोक नृत्य नंगे पैरों से कांच, थाली के किनारों, तलवार की धार पर सिर पर मटके रखकर किया जाता है। कौन सा नृत्य? बवाई लोक नृत्य। अब इसका दूसरा प्रश्न, यह व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य? ये बवाई लोक नृत्य। अब इसके बाद में इसके ऊपर क्या प्रश्न बनता है? इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना, प्रसिद्ध नृत्यांगना, बवाई लोक नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी। श्रेष्ठा सोनी जिसको लिटिल वंडर कहते हैं, श्रेष्ठा सोनी, इसको श्रेष्ठा सोनी को लिटिल वंडर भी कहते हैं। दूसरी इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना अस्मिता काला। पहली श्रेष्ठा सोनी, दूसरी अस्मिता काला। ठीक है, अब देखो ये बवाई लोक नृत्य हो गया। तो बवाई लोक नृत्य क्या है? नंगे पैरों से कांच, थाली के किनारों या तलवार की धार पर सिर पर मटके रखकर किया जाता है। तो ये एक व्यावसायिक नृत्य है, बवाई लोक नृत्य।
इसकी प्रसिद्ध नर्तंगना श्रेष्ठा सोनी, जिसको लिटिल वंडर कहते हैं, और दूसरी प्रसिद्ध अस्मिता काला। अब देखो पेले नृत्य है, भारत के अंदर एक नृत्य के प्रकार है पेले नृत्य। इसके ऊपर प्रश्न ये पूछते हैं कि इसका जनक कौन था, तो इसका जनक था उदय शंकर, उदयपुर का। भारतीय पेले नृत्य का जनक, भारतीय पेले नृत्य का जनक कौन था, उदय शंकर। और ये उदय शंकर है कहां पर, अपने राजस्थान में उदयपुर का है। भारतीय पेले नृत्य का जनक कौन था, उदय शंकर। और ये उदय शंकर अपने राजस्थान में कहां का है, उदयपुर का है। भारतीय पेले नृत्य का जनक गिद्दा भांगड़ा पंजाब की, गिद्दा वह भांगड़ा, गिद्दा वह भांगड़ा, यहां पर गाके हैं पंजाब के। गिद्दा व भांगड़ा किसके नृत्य हैं, पंजाब राज्य के हैं। राउफ है एक, राउफ नृत्य, तो राउफ नृत्य ये जम्मू कश्मीर के दो बना दिए, एक तो कश्मीर, दूसरा ये लेह। तो ये कहां के हैं, कश्मीर और लेह केंद्र शासित प्रदेशों में। राउफ कश्मीर और लेह केंद्र शासित प्रदेशों में। गिद्दा और भांगड़ा ये कहां का है, गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का है। कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, छाऊ उड़ीसा का, गरबा गुजरात का। ये इस तरह से ये प्रमुख प्रमुख नृत्य हैं। छाऊ असम, बिहू असम का, बिहू असम का है। अब देखो प्रश्न किस तरह से पूछते हैं इसमें, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी में नहीं किया जाता, इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। जैसे निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी में नहीं किया जाता, कौन सा नृत्य शेखावाटी में नहीं किया जाता। ए नंबर बम, ए नंबर बम, बी नंबर कच्ची घोड़ी, ए नंबर बम, बी नंबर कच्ची घोड़ी, सी नंबर गिद्दड़ और डी नंबर चंग। इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। तो बम नृत्य अलवर और भरतपुर में किया जाता है, होली त्योहार पर अच्छी फसल होने की खुशी में। और जो बम किसे कहते हैं, नगाड़े से जो आवाज निकलती है उसी को क्या कहते हैं, बम कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है, कच्ची घोड़ी शेखावाटी में किया जाता है, गिद्दड़ किया जाता है, चंग किया जाता है। तो शेखावाटी में कौन सा नृत्य नहीं किया जाता, बम नृत्य नहीं किया जाता। फिर देखो दूसरे टाइप के प्रश्न किस तरह से, मेव लोक नृत्य प्रश्न, दूसरा प्रश्न मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ऑप्शन इस तरह से मिलते हैं, मेव नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। लूर नृत्य, बी नंबर गैर नृत्य, सी नंबर चरी नृत्य। प्रश्न है मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। पहला ऑप्शन लूर नृत्य, दूसरा गैर नृत्य, तीसरा चरी नृत्य और चौथा है रणबाजा। चौथा है रणबाजा नृत्य। अब देखो इनके प्रश्नों के उत्तर किस तरह से देखते हैं, ऑप्शन देख करके कौन सा किस जनजाति से संबंधित है, कौन सा किस से संबंधित है।